तो बीजेपी ये कह रही है कि हमने मोदी की गारंटी के जरिए हमारा संकल्प पत्र जारी किया, हमने मोदी की गारंटी के रूप में एक बम फोड़ा, तो कांग्रेसी अब हड़बड़ा गए हैं, इसलिए हमारी घोषणा पत्र का नकल यहां पर किया जा रहा है। बहरहाल अब बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी भी हम इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी वरुण सखा जी भी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं दोनों मेहमानों से चर्चा शुरू करूं उससे पहले वरुण जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प पत्र को लेकर भी हमने यहीं पर बैठकर चर्चा की थी 2 दिन पहले, अलग अलग तमाम बिंदुओं को लेकर, और यही कहा था कि किसानों के साथ साथ महिलाओं को, युवाओं को, बुजुर्गों को, हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, शहरी क्षेत्र को भी और ग्रामीण क्षेत्र को भी बाइफर्केट करने की कोशिश की थी। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र ला दिया है, 3100 की जगह 3200 की बात कर रहे हैं, और वहीं तेंदुपत्ता संग्राहकों को वो 5500 कहते हैं तो इन्होंने 6000 कर दिया है, कई और ऐलान। किस तरह से देखते हैं घोषणा पत्र को कांग्रेस के? मैं इस घोषणा पत्र के बाद इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की सियासत भी दक्षिण भारत की सियासत की तरफ बढ़ चुकी है। 90 के दशक में दक्षिण भारत में इस तरह की शुरुआत हुई थी कि एक दल कोई एक अनाउंसमेंट करता था, कमिटमेंट करता था, दूसरा जो काउंटर दल था वो भी उससे बढ़कर के कमिटमेंट करता था। टेलीविजन तक वहाँ के इलेक्शंस में, टेलीविजन जब उस समय का नया एक प्रोडक्ट हुआ करता था घर के अंदर जाने वाला, तो उस तक को देने के वादे घोषणा पत्रों में किए जाते थे और दिए भी जाते थे। तो इस तरह से एक तो पॉइंट ये है कि ये जो है राजनीति का दक्षिणीकरण जो हुआ है, राजनीति का जो फ्रीबीजीकरण जो हुआ है, दोनों ओर से, इसमें कोई भी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, दोनों एक से एक बढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, इसको 2020 भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भी 20 वादे किए, 20 विषयों को छूने की कोशिश की। जो मेरे हाथ में है ये भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन पुराना घोषणा पत्र है, और ये जो है ये कांग्रेस का घोषणा पत्र का एक ब्रीफ है जिसमें भी 20 वादे उन्होंने किए हैं। यानी इसको राजनीति का 2020 भी हितेश जी कहा जा सकता है। और जो बात हुई है कि धान चूंकि कोर विषय है छत्तीसगढ़ का, सबसे बड़ा विषय छत्तीसगढ़ का है, तो धान पर ही सबकी नजर है, बाकी विषयों पर भी नजर है, परंतु सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो धान का और कर्ज माफी का है। तो धान तो दोनों लगभग पहुंच गए हैं, एक 3100 दे रहा है, दूसरा 3200 दे रहा है। तो अब ये दोनों में से किसी एक को फैसला करना है कि कौन, किसान फैसला करेंगे कि कौन, किसको वो चुने और कितना वो धान का दाम लेना चाहते हैं। दूसरी बात, इसमें जो बाकी के जो पहलू हैं, जैसे गैस सिलेंडर का है, युवाओं को रोजगार की बात है, युवाओं के लिए उद्यम लगाने के लिए सब्सिडी की बात है, या एक और फैक्टर बड़ा है कर्ज माफी। तो कर्ज माफी का जो फैक्टर है, कांग्रेस थोड़ी सी इसमें, अगर हम 2020 क्रिकेट की भाषा में बात करें तो थोड़ा सा कांग्रेस को इसमें एज दिखाई दे रही है। तेज जी, ठीक है, तो कांग्रेस को थोड़ा सा एज दिखाई दे रहा है, और वरुण जी ने बड़े रोचक अंदाज में इसको क्रिकेट के टर्म्स में जोड़ने की कोशिश की। वरुण, इस बार हम लोगों ने एक खास तौर पर ईपीएल सीरीज भी चलाई है, जिसमें हम लोग, चूंकि क्रिकेट विश्व कप भी चल रहा है, तो क्रिकेट और सियासत के खिलाड़ी किस तरह से क्रिकेट की पिच पर खेल रहे हैं ये भी दिलचस्प। और आपने इसको T20 से भी जोड़ा है कि दोनों तरफ 20-20 घोषणा है, और इस 20-20 की घोषणाओं में कांग्रेस को थोड़ा सा एज नजर आ रहा है। वरुण जी के जो आकलन किया उसके नजर में दोनों मेहमान बने हुए हैं। नितिन भंसाली जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि मोदी की गारंटी के रूप में हमने संकल्प पत्र जारी किया था, और आप लोगों ने मोदी की गारंटी की नकल कर ली है, बताइए। नकल तो इन्होंने की है। मुझे ये बताइए, 15 साल सरकार में रहे, 15 साल में इन्होंने किसानों को धान का समर्थन मूल्य कितना दिया? जब कांग्रेस ने 2500 दिया तब ये आके 3100 का वादा कर रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों की हम बात करेंगे, ये क्या देते थे? कांग्रेस ने जब 2500 का 4000 किया तो इन्होंने उसको बढ़ाकर 4500 किया। चाहे हम एजुकेशन की बात करें, चाहे हम ऋण माफी की बात करें, महिला स्व सहायता समूह की, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें। गैस सिलेंडर तो ये मोदी जी की पूरे देश में सरकार है, मोदी की गारंटी पे भरोसा कौन कर रहा है? मुझे ये बताइए। क्यों छत्तीसगढ़ में चुनाव है इसलिए 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे? देश में आपकी सरकार है भाई, पूरे देश में महंगाई के नाम से हाहाकार मचा है, आप पूरे देश में 500 रुपए कर दीजिए। कांग्रेस ने तो राजस्थान और कर्नाटक में भी 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है और दे रहे हैं। तो ये कॉपी जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने की है, पर बोलते हैं नकल करने के लिए अकल की आवश्यकता। ठीक है, तो कुल मिलाकर भाजपा के पास बीजेपी ये कह रही है कि हमारी मोदी की गारंटी की नकल यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की है, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि
कि हमने तो पहले से वादे कर रखे थे और आपने हमारी नकल करने की कोशिश की है। मैं मुकेश शर्मा जी से प्रतिक्रिया इस पर जरूर लूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो जैसा कि अभी वरुण जी ने बताया कि 2020 की तर्ज पर यहां पर दोनों घोषणा पत्र आए हैं, तो दोनों घोषणा पत्र अब हमारे सामने है, जनता के सामने है। अब एक एक बिंदुओं पर कंपैरिजन भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे कि जो घोषणाएं दोनों तरफ से की गई हैं उसके क्या मायने हैं और चुनाव में किसको कितना फायदा इससे मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की, जिसे भरोसे का घोषणा पत्र नाम दिया गया है और इसमें इस भरोसे की घोषणा पत्र में 20 प्रमुख रूप से घोषणाओं का जिक्र किया गया है और यह भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कि जो योजनाएं पहले से चल रही थी वो यथावत चलती रहेंगी। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं जिसमें कर्ज माफी का ऐलान किया है कि किसानों की कर्ज माफी एक बार फिर से होगी। उसके अलावा धान खरीदी के लिए बड़ा ऐलान जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, 3200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, प्रति क्विंटल के हिसाब से माफ कीजिए, यहां पर धान की खरीदी का उन्होंने ऐलान किया है। उसके अलावा केजी से लेकर पीजी तक एजुकेशन पूरी तरह से फ्री करने की बात यहां पर की है। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब तक जो 5 लाख की राशि थी उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। इसमें भी चूंकि एपीएल बीपीएल का एक अलग कैप था, तो बीपीएल को अब 5 लाख की बजाय उन्हें 10 लाख रुपए का फायदा मिलेगा। एपीएल परिवारों को अब तक 50,000 रुपए का फायदा मिलता था, लेकिन अब वो बीमा उनको 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण घोषणाएं जिसको लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में मुकेश शर्मा जी हैं, और उनकी प्रतिक्रिया ले लें, फिर आगे डिबेट को बढ़ाते हैं। मुकेश जी, आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि आपकी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि मोदी की जो गारंटी थी, यानी कि आपका घोषणा पत्र था, उसकी कॉपी करने की कोशिश यहां पर की गई है। आपकी प्रतिक्रिया क्या? क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले यहां पर नितिन बंसाली कह रहे थे कि भाई हमने जो बात कही थी आप लोगों ने उसका जिक्र किया है, नकल तो आप लोगों ने की है। क्योंकि ये तो लबरा सरकार, ये एक्सपर्ट हैं झूठ बोलने में, लबारी मारने में। और पिछले बार तो गंगा जल का कसम खाए थे, अब इस बार इनको शायद कुछ मिला नहीं कसम वसम खाने के लिए, तो ये शराब का एक बॉटल ही रख लेते, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी तो की नहीं। अब इनको घोषणा पत्र के साथ में रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए था, रिपोर्ट कार्ड, जो इन्होंने रखा नहीं। रिपोर्ट कार्ड होता, पिछले बार इन्होंने 5 साल पहले लोगों से जनादेश लिया था, लोगों ने इनको वोट किया था, ये घोषणा पत्र लेके आए थे। अब इनको बताना चाहिए था भाई पिछले बार हमने ये कहा था और हमने ये किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के ऊपर में लोगों को विश्वास नहीं है। ये मोदी का विश्वास है, मोदी का विश्वास। ठीक है, कहीं ना तो कहीं बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि भले ही आपने भरोसे के घोषणा पत्र के रूप में अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, लेकिन लोगों को इस पर भरोसा नहीं है। लोगों को भरोसा है मोदी की गारंटी पर। बीजेपी ये दावा कर रही है। वो ये भी कहते हैं कि रिपोर्ट कार्ड भी लेकर आते हैं कि पिछले 5 साल पहले जो आपने वादे किए थे वो कितने पूरे हुए। इसका जवाब जरूर लूंगा। सरकार में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र की, क्योंकि कांग्रेस का घोषणा पत्र भी छत्तीसगढ़ में सामने आ गया है। 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। बीजेपी ने भी 20 वादे किए थे, प्रमुख रूप से जारी किया था घोषणा पत्र उसमें, और कांग्रेस की तरफ से भी आज अपने घोषणा पत्र में 20 महत्वपूर्ण और बड़े वादे किए हैं, जिसको हम लगातार अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, कंपैरिजन करते हुए भी कि क्या बीजेपी ने कहा उसके कार्ड में क्या कांग्रेस ने कहा, कौन किस पर कितना 20 नजर आ रहा है। बहरहाल हम प्रतिक्रिया लगातार ले रहे थे। नितिन जी, जैसा ब्रेक में जाने से पहले आपके लिए कहा गया, मुकेश जी ने कहा कि पिछली बार जो आपने वादे किए थे उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपको लेकर बैठना था, कितने वादे आपने पूरे किए, फिर 20 नए वादे आप जनता के बीच में ले जा रहे हैं। 36 में 35 वादे पूरे किए। और भरोसे की सरकार और भरोसे का, जैसा कि आज घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, हर वर्ग का ध्यान रखा है इसमें। देखिए आप, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का, उद्योगों का, हर वर्ग का ध्यान रख के ये घोषणा पत्र बना है। और निश्चित तौर पर बीजेपी की जो है वो होश उड़े हुए हैं। और आज के घोषणा पत्र के बाद तो छत्तीसगढ़ की जनता की, छत्तीसगढ़ के किसानों की, छत्तीसगढ़ के युवाओं की, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के, युवाओं के, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की प्री दिवाली सेलिब्रेशन जैसी स्थिति है कि आज जो है प्री दिवाली सेलिब्रेशन है सिर्फ घोषणा पत्र से। कांग्रेस ने जो कहा वो किया, और जो भरोसा है वो भरोसा बरकरार रहेगा। भरोसा बरकरार रहेगा। मुकेश जी, इन सब के बीच में आप लोगों ने अपने घोषणा पत्र में 3100 रुपए में धान खरीदी का ऐलान किया। आप लोगों ने तेंदुपत्ता के लिए 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा का ऐलान किया। 500 रुपए में आपने गरीब महिलाओं के लिए सिलेंडर देने का ऐलान किया। इन सब का काट घोषणा पत्र में कांग्रेस के पास में है। कांग्रेस कहती है कि आप 3100 में खरीदिए, हम 3200 का वादा कर रहे हैं।
तेंदुपत्ता आप 5500 में खरीद रहे हैं, हम 6000 का वादा करते हैं। आपने गरीब महिलाओं के लिए सिर्फ 500 में सिलेंडर की बात की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तमाम परिवारों को 500 रुपए की सब्सिडी देंगे। वो ये कह रहे हैं कि सब्सिडी है, यानी कि 947 का सिलेंडर है तो उसमें 500 की सब्सिडी। तो कुल मिलाकर ये चुनौती देने की कोशिश की है। मुकेश जी, किस तरह से देखते हैं? देखिए, हमारे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल फर्क जो है वो है विश्वसनीयता का। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में आए थे, 14 से अधिक प्रदेशों में सरकार थी। इसी प्रकार ये लोग ये वो जो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना लबारी, झूठ, आज 4 प्रदेश में, वो भी 2 प्रदेश में भी बनी है। पूरे भारत के परिदृश्य में आप देखें तो कांग्रेस पार्टी में विश्वसनीयता का बहुत बड़ा अभाव है। विश्वसनीयता इनकी है नहीं। अब ये जब चूंकि बोलना ही है तो ये कुछ भी बोले। मैं इनको याद दिला दूं, शायद इनको मालूम भी नहीं होगा, पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने कहा था 4 सिलेंडर मुफ्त में देने वाले हैं ग्रामीण क्षेत्र में। कौन पूछेगा, क्या बताएंगे उनको, कैसे विश्वास करेंगे लोग? अच्छा, आप पर कैसा विश्वास करेंगे? चलो बताओ तो। पूर्ण शराब, आप पर कैसे विश्वास करेंगे? मोदी पर कैसे विश्वास करेंगे, जरा बताओ। मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूं, जनता सुनना चाहती है। आईबीसी के बहुत व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं। आप बताइए, मोदी के गारंटियों पे सरकार कैसे भरोसा करेगी? मैं देता हूं जवाब आपको, बोलो, स्टार्ट करो ना आप। सुन लो, पहले तो सुनने का हिम्मत रख लो। अरे हिम्मत नहीं, झूठ पे झूठ बोल रहे हो यार। अरे सुन लो यार, सुन लो, झूठ, अरे सुनने का जरा हिम्मत रख लो। इतना भी साहस नहीं है, इतने भी झूठ। कितने लोगों को रोजगार दिया? मैं वहां से शुरू करता हूं। चलो प्रदेश के मुद्दों पर आता हूं। ये चरण पादुका की बात करते हो आप लोग। आप लोगों को घोषणा पत्र में देखा मैंने, वो चप्पल बांटी थी आप लोगों ने आदिवासियों को, एक 5 नंबर की और एक 7 नंबर की। उसमें भी चप्पल सप्लाई करने वाले ने नहीं पता कितना परसेंट, 30 से 35% कमीशन दिया था। ये बात भी सार्वजनिक बिना दिए निकल गए, बिना दिए निकल गए, झूठ बोल के निकल गए। कहाँ है सिलेंडर, 4 सिलेंडर? कौन बोला? अरे बोला ही नहीं था भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। ये कौन से राज्य का आप अपने दिमाग में लेके बैठे हो? अच्छा ट्रेनिंग दिया है मोदी जी ने आपको, बहुत बढ़िया। कलाकार तो आप भी हो गए। नितिन जी, आपके पिछले घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं वो, तो आपके पिछले घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कॉपी कि आपकी घोषणा पत्र में था। बहरहाल, अरे ये झूठ बोलने वालों को तो क्या बोले यही नहीं मालूम। ठीक है, मैं आता हूँ। आरोप प्रत्यारोप के बीच में गांव का कितना दिया? वो आदिवासी मिला था मुझे महासमुंद के पास से, गांव में रस्सी लेके घूम रहा था। मैंने पूछा भाई रस्सी लेके क्यों घूम रहा है? तो बोले ये जर्सी गाय देंगे, ऐसा बोले हैं। उसको जर्सी गाय नहीं दी भाई, वो 2003 का मैनिफेस्टो, 500 रुपए बोनस, क्या वो बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसों में धान खरीदेंगे, किसों में बोनस देंगे, नहीं दिया। जब तो सत्ता से बेदखल कर दिया जनता ने आपको। चलिए मुकेश जी प्लीज एक मिनट, आ रहा हूँ। चलिए मुकेश जी, नितिन जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन चूंकि हमारे साथ में IBC 24 के दर्शक ये जानना भी चाहते हैं कि जो घोषणा पत्र में अलग अलग वादे किए हैं इसके मायने क्या है। वरुण जी, जानना चाहूंगा आपसे मैं। मैंने जो सवाल अभी मुकेश जी से किया कि 3100 का वादा वो करते हैं, 3200 का वादा आकर कांग्रेस कर लेती है। आपने कहा भी कि 2020 के अंदाज में यहाँ पर बल्लेबाजी करने की कोशिश भी हो रही है। KG से लेकर PG तक एजुकेशन फ्री करने की बात है। आगे चुनाव के परिदृश्य में अगर देखें तो कितना असर डाल पाएंगी ये योजनाएं, इस कंपैरिजन जो हम लगातार अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं इन सबको, अगर कंपेयर करते हुए बोले तो? वरुण जी, धान को लेकर के जो एक कोर विषय है छत्तीसगढ़ का, वैसे इस पर सबसे बड़ा जो फोकस रहा। दोनों ही दलों ने जो 100 रुपए का अंतराल दिया है, अब लोगों को धान पे नहीं करना है, अब लोगों को देखना है कि कौन सा दल उनके लिए कुछ और दूसरी चीजें क्या दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा टेंशन चाहूंगा कि आप देखेंगे कि यहाँ कांग्रेस एज करती है कि वो कर्ज माफी एक्स्ट्रा कर रही है, तो वहीं वो जो बीजेपी एज करती है कि वहां पर उसने जो है बोनस जो 2 साल का नहीं दिया था डॉक्टर रमन सरकार में, उसको दे करके उसको कवर कर रही है। अब वो बोनस की जो टेक्निकल चीज है उसको समझना बड़ा जरूरी है कि वो बोनस था 300 रुपए, जो पैसा मिलना था मिल गया। रकबा था 15 कुंटल। अगर 15 कुंटल रकबा था तो एक सीमांत किसान, जिसको हम कहते हैं 5 एकड़ के अंदर वाला, तो 5 एकड़ के अंदर वाले ने मान लीजिए 1 साल में धान बेचा 15 के रकबे के हिसाब से 75 क्विंटल, और उसको वो पैसा तो मिल गया। अब 300 रुपए जो होता है तो करीब 4,500 रुपए उसका रह गया था वो। अगर मान लीजिए 5 एकड़ का था तो 4.5 में 5 का गुणा कीजिए तो करीब 22,500 रुपए होता है।
तो 22,000 रुपए, 500 रुपए 5 एकड़ के किसान को 1 साल का बोनस मिलना है 25 दिसंबर को, जो बीजेपी ने कहा है। और इसको 2 साल कैलकुलेट कर लीजिए, तो मिनिमम एक छोटे से छोटे किसान, सीमांत किसान जो 5 एकड़ के अंदर के कहलाते हैं, लघु किसान जो कहलाते हैं, उन किसानों को भी 2 साल का लगभग जो मैंने कैलकुलेट किया, तो वो करीब 48,000 46,000 रुपए कम से कम 25 दिसंबर जो उन्होंने बोला है, 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर देंगे। एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, यहाँ कर्ज माफी का एक बड़ा फैक्टर है। 9,000 से 10,000 करोड़ के बीच में कर्ज है। अगर हम एवरेज भी निकालें किसानों का, और इसमें बैंक का भी जो उन्होंने थोड़ा सा वो किया है कि सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं और दूसरे बैंक्स का भी जो है वो कर्ज माफ करेंगे, तो यहां कांग्रेस थोड़ा एज लेती है। अब हम दूसरे फैक्टरों पे आते हैं। अगर खेती को एक तरफ कर देते हैं, खेती में एक जगह कोई एज ले रहा है, एक जगह कोई एज ले रहा है, तो आप आइए कि जो गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी की बात की जा रही है, तो कांग्रेस ने मौखिक रूप से तो ये कहा है कि 500 रुपए की सब्सिडी देंगे, लेकिन जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है लिखित में, हाँ, उसमें जो डॉक्यूमेंट है, लिखित वाला डॉक्यूमेंट, वो जो है उसमें ये इस बात का जिक्र नहीं, उसमें सिर्फ महिलाओं का जिक्र है। सिर्फ महिलाओं का जिक्र है कि महिलाओं के खाते में जाएगा। जैसे हम पिछले दिन भी बात कर रहे थे, जब बीजेपी का घोषणा पत्र आया था, जो इंडियन ऑयल कंपनियां हैं या जो भी गैस फिलिंग की जितनी भी हमारे अंदर के ONGC के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं, उनके जो डाटा कहते हैं सिर्फ 12.5-13% सिर्फ महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन होते हैं। तो एक तरह से ये दोनों ने जगलरी करी। एक सबसे महत्वपूर्ण विषय था, देखिए राजनीतिक दल कितने चालाक होते हैं, कितने चतुर होते हैं। प्रदेश चिल्लाता रहा, देश चिल्ला रहा है, सबकी भावनाएं हैं, महिलाओं की भावनाएं हैं। वो दुर्गा वाहिनी बनाते थे, इन्होंने कुछ और किया, लेकिन शराबबंदी पर देखिए कितनी चालाकी से दोनों बच निकले। ना तो भाजपा ने कुछ कहा, ना कांग्रेस ने कुछ कहा। चलिए ठीक है, इस पर बात करेंगे। शराबबंदी का पिछली बार वादा था, और बार बार चूंकि नितिन भंसाली जी कह भी रहे हैं कि हमने 36 में से 35 वादे पूरे कर दिए, और वो एक वादा शायद नितिन जी शायद वो शराबबंदी का ही बार बार वो जिक्र करना चाह रहे हैं। बहरहाल, लेकिन यहाँ पर चूंकि वरुण जी ने बताया जिन जिन चीजों को लेकर, और उसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके ऊपर लेकर हम एक एक बिंदुओं पर भी बातचीत लगातार करते रहेंगे। दोनों मेहमान बने हुए हैं और उनसे भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही तरफ से जो ऐलान किए गए हैं उससे वो कितना फायदे में अपने आप को देख रहे हैं। कंपैरिजन भी साथ साथ में करते जा रहे हैं कि बीजेपी ने अपना जो घोषणा पत्र, जैसे संकल्प पत्र वो नाम देते हैं, उसमें जिन घोषणाओं का जिक्र किया था उसके आधार पर किन किन बातों का ख्याल कांग्रेस ने अपने इस घोषणा पत्र में रखा है। वरुण जी, हम ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, अलग अलग बिंदुओं पर आपने जिक्र भी किया। एक जो बात हम लगातार कह रहे हैं, चूंकि धान किसान इसके इर्द गिर्द ही छत्तीसगढ़ की सियासत चलती है, लिहाजा इस पर चर्चा ज्यादा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो कर्जा माफी का सीधा सीधा ऐलान कांग्रेस ने किया है। बीजेपी कहती है कि हम तो कर्ज मुक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि किसी को कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े। बहरहाल, ये एक बात उन्होंने बात कही है। लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 3100 रुपए में धान खरीदी का ऐलान करते हुए कहा है कि जो राशि होगी उसे एक मुश्त देंगे। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अभी राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किश्तों में वो राशि दे रही है। तो क्या ये जो घोषणाओं में जिन जिन चीजों का जिक्र किया गया है, ध्यान रखा गया है, एक मुश्त राशि, कर्ज माफी, कर्ज मुक्ति, इसको किस तरह से दिखाएं? हितेश जी, इसमें अभी बीजेपी ने एक नया इसमें और काम शुरू किया है कि वो इसको रकबे से कैलकुलेट कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है उसी धान का जो कीमत भले 3200 कर दी, लेकिन रकबा तो 20 रखा। तो अगर 20 से कैलकुलेट करते हैं तो कांग्रेस का जो कैलकुलेशन जाता है वो 64,000 कुछ रुपया जाता है। और अगर 21 से कैलकुलेट करते हैं, जो कि बीजेपी ने रकबा बढ़ाकर बात की है, तो वही कैलकुलेशन 3100 रुपए धान में भी 65,000 चला जाता है। तो ये तकनीकी चीजें इसमें खोजनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों ही। लेकिन वरुण जी, इस पे हम चर्चा भी कर रहे थे कि अमूमन अगर मानक तौर पर देखें तो क्या प्रदेश में इस तरह की परिस्थितियां हैं कि प्रति एकड़ 20 से 21 क्विंटल धान की खरीदी, धान का उपजाऊ होता है? ऐसा कुछ स्थितियां हैं क्या? मार्कफेड के खुद के आंकड़े कहते हैं कि 13 क्विंटल एवरेज है छत्तीसगढ़ के धान उत्पादन का। तो फिर ये तो बेमानी बातें हैं, परंतु फिर भी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो सुनने वाली बातें हैं, राजनीति वाली बातें हैं। अब एक मुश्त वाला फैक्टर जरूर एक बड़ा फैक्टर है। हाँ। एक मुश्त देना किसी भी राशि, जैसे हम देखते हैं कि सामान्य रूप से कोई अगर पैसे की बात करता है, हम कोई चीज लेने जाते हैं बाजार में, नॉर्मल बाजार में, तो वो कहता नहीं हम 100 रुपए में देंगे, और EMI के ऑप्शन है तो 110 रुपए में हो जाएंगे। यानी जैसे ही आप उसको उसमें लेके जाते हैं, लंबे समय में लेके जाते हैं, तो उसका कीमत बढ़ जाती है, और जब आप कैश लेते हैं कोई भी चीज, तो वो चीज थोड़ी सस्ती बन जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कैश देना और तुरंत देना, ये इसमें थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है। नितिन भंसाली जाना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र यहाँ पर वरुण जी भी कर रहे हैं कि वो जो एक मुश्त की जो बात है, जिसको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विजय बघेल भी उसका जिक्र कर रहे थे, वो राशि एक मुश्त देंगे। और दूसरी बात ये
कि जो बोनस बकाया था इस पिछली सरकार के 2 साल का, वो बोनस की राशि भी दे रहे हैं। तो ये जो एक मुश्त राशि और बोनस एक साथ जब किसानों के खाते में जाने की बात हो रही है, क्या ये बड़ा चुनौती बन सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बोनस की राशि देंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर बोल रहे हैं, ये प्रायश्चित कर रहे हैं उन 15 सालों का जो इन्होंने किसानों से छलावा किया। तो वो एक कहावत है ना कि अब पछताए का होई जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक बार जो धोखा खा ले वो दूसरी बार भरोसा नहीं करता। तो ये धोखेबाजों के छलावे में बिल्कुल नहीं आने वाले। अब आपका जो दूसरा प्रश्न था, एक मुश्त ये देंगे, ये एक मुश्त बोले, 3200 बोले कि 6000 बोले, प्रदेश का किसान इनकी धोखेबाजी देख चुका है। और मैं तो कहता हूं मोदी जी तो एमएसपी के भी खिलाफ हैं। बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में किसानों का, जब ये एमएसपी को ही हटाने की बात कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में यदि ये 3100 रुपए धान का देने की बात कर रहे हैं, तो ये पूरे देश में एमएसपी 3100 क्यों नहीं कर देते? इनके योगी जी के राज में उत्तर प्रदेश में 1200 में धान बिक रहा है, तो इनको तो पूरे देश में कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 500 रुपए में सिलेंडर क्यों, पूरे देश में क्यों नहीं? क्या पूरे देश के नागरिक नहीं है? हमारी तो सरकार है, हम तो सोच रहे हैं, प्रदेश में हमारी सरकार है, हम सोच रहे हैं केंद्र में होती तो ठीक है, मैं इस पर प्रतिक्रिया जरूर लूंगा, जनता को राहत देने की कोशिश कर। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है, लेकिन गरीब महिलाओं के लिए, उज्ज्वला योजना के तहत जिन महिलाओं को सिलेंडर दिए गए थे सिर्फ उनके लिए। लेकिन नितिन बंसाली जी, जो 3100 रुपए का ऐलान किया भी है बीजेपी ने, वो दरअसल एमएसपी नहीं है। वो एमएसपी के ऊपर की जो राशि है, जिसे आप लोग राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किश्तों में देते हो, बीजेपी ने कहा है कि उस राशि को हम एक मुश्त राशि के रूप में देंगे, एक किस्त में वो राशि जाएगी। दरअसल यहां पर तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या ये बदलाव बनेगा। इन सब के बीच में मैं मुकेश जी के पास में भी जाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं, एक बार उनको सुनते हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इलाहाबाद के विधायक सिद्धार्थ नाथ जी यहाँ मौजूद हैं, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय मीडिया का जो प्रभार वो यहाँ पर संभाल रहे हैं। आपने यहाँ का मोदी का गारंटी पत्र भी आपने देखा, और अब भूपेश के भरोसे का भी घोषणा पत्र यहाँ पर आ चुका है। कितना अंतर आपके इनके घोषणा पत्र में नजर आ रहा है? देखिए, विषय घोषणा पत्र से ज़्यादा होता किस पे भरोसा किया जाए। जिन्होंने 2018 का घोषणा पत्र लेके आज तक उसको पूरा नहीं किया, वो वादा खिलाफी करने वालों पे कौन भरोसा करेगा? अरे ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक आपका होमवर्क होना चाहिए सरकार का, या सरकार जो बनाने जा रहा है कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट होता है। अच्छा, ये अक्सर बोल रहे थे जब आपका घोषणा पत्र आया और इनकी 17 घोषणा हो चुकी थी, ये आरोप लगा रहे थे कि आपने उनकी नकल की है, और जो जिस चीज का पहले विरोध कर रहे थे फिर वही करने लग गए, इस तरह की बात भी कर रहे हैं। देखिए, जो हम लोगों ने पीछे से कुछ इन लोग को नए सीड्स दिए हैं, हाइब्रिड सीड, उसके आधार पर इसकी फसल जो है पर क्विंटल बढ़ सकती है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि 21 क्विंटल ही नहीं, पर एकड़ हम कह रहे हैं कि आप जितनी भी धान पैदा करेंगे, कल भी प्रधानमंत्री जी कह के गए कि जितनी भी धान छत्तीसगढ़ में होगी, एक एक दाना भारत केंद्र सरकार खरीदेगी। तो इससे बड़ा तो विश्वास कोई होने से, मोदी जी की गारंटी जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तेंदुपत्ता मानकों को 6000 रुपए देंगे बोल रहे हैं, आपने 5000 की बात की, तो ऐसे में सबका वोट कैसे मिलेगा? हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं है। और जो चरण पादुका ही स्कीम खत्म कर दे, उस पर 6000 का क्या कोई भरोसा करेगा? तो सिद्धार्थ नाथ जी का कहना है कि भूपेश का भरोसा पहले घोषणा पत्र जो पूरा नहीं हुआ तो उससे टूट चुका है, और अब मोदी की जो गारंटी है वो लोगों पर विश्वास जाहिर करेगी। अपना पिछला वादा पूरा नहीं किया है, तो इस बार भी ना तो महिला, ना तो किसान, ना तो पब्लिक, ना तो युवा, कोई भी इन पर भरोसा करने वाला नहीं है। कैमरामैन मुकेश के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। लगातार चुनावी खबर में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि घोषणा पत्र जो कांग्रेस का आया है, ये घोषणा पत्र और इससे पहले 2 दिन पहले जब बीजेपी का घोषणा पत्र निकल के सामने आया था, तो इन दोनों में क्या कुछ खास है? वरुण जी, हम इस वक्त चर्चा कर रहे थे ब्रेक में कि आपने उस वक्त भी, अब जब चर्चा की थी, आपने बीजेपी के मैनिफेस्टो के फोटोज का खास तौर पर जिक्र किया था। आप अभी भी बता रहे थे कि दोनों फोटोज का अगर आप कंपैरिजन करके बता सकें प्रदेश की जनता को कि क्या कुछ देखते हैं आप इस मैनिफेस्टो के कवर को लेकर। देखिए, बीजेपी ने भरोसे मोदी की गारंटी नाम दिया,
तो मोदी का एक बड़ा चेहरा लगाया और बगल में डॉक्टर रमन सिंह साहब का चेहरा लगाया, अरुण साव जी का लगाया, नारायण चंदेल जी का लगाया और जेपी नड्डा जी का लगाया। क्लियर हो गया कि वहां पर मोदी की गारंटी है। इसके अलावा कोई चेहरा उनके फ्रंट कवर पर नहीं है। उनका इनर कवर जो है, सेकंड कवर जो है, उसमें राम जी का एक बहुत ही आशीर्वाद देने वाला चित्र लगाया हुआ उन्होंने। उस समय का चित्र नहीं लगाया जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जब प्रत्यंचा लेकर के रौद्र रूप वाला, राम जी रौद्र रूप वाला नहीं होकर सौम्य रूप वाला आशीर्वाद देने वाला उन्होंने चित्र लगाया। यहाँ पर जो चित्रों की राजनीति है, उस चित्र में यहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस ने एक आम आदमी को आगे रखा, आम आदमी के 5 चेहरों को लगाया, ऊपर राष्ट्रीय चेहरे लगाए और नीचे जो है क्षेत्रीय चेहरे लगाए। अब इसमें उन्होंने जो कहा कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, भरोसे का घोषणा पत्र, इसको समझना पड़ेगा, इन दोनों ही लाइंस में भूपेश बघेल का नाम नहीं है। हाँ, इससे ज्यादा एनालिसिस इसका किया नहीं जा सकता। चलिए, तो भूपेश बघेल का नाम नहीं है, लेकिन भरोसे की बात यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, तो इसमें कोई दाद नहीं। तो कुल मिलाकर दोनों ही घोषणा पत्र में स्थानीय चेहरे की बजाय एक तरफ राष्ट्रीय स्तर के चेहरे की बात और दूसरी तरफ से समग्र रूप से पूरी पार्टी के चेहरे के साथ में पार्टी मैदान में उतर रही है। मुकेश जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा इस संदर्भ में। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि हमारे घोषणाओं की नकल यहां पर कांग्रेस ने की है, लेकिन अब आगे आपको इसी घोषणा पत्रों के जरिए मैदान में उतरना है। सामने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र है, किस तरह से देख रहे हैं, जरा संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। देखिए, निश्चित रूप से आज से महीना भर पहले तक कांग्रेस पार्टी कह रही थी, ये लोग कह रहे थे कि भूपेश है तो भरोसा है। अब भूपेश जी के ऊपर में कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है तो जनता भरोसा क्यों करे। दूसरी बात, यदि हम चुनाव हारे या जीते, मोदी जी रहने वाले हैं, भूपेश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये चिंता कर ले, ये चिंता कर ले, क्योंकि इन्होंने ही कह दिया, इन्होंने ही बता दिया है कि अब भूपेश है तो भरोसा है, नहीं चलेगा। अरे भूपेश है तो भरोसा है, मैं खुद एक जिम्मेदार प्रवक्ता की हैसियत से। अरे आप जिम्मेदार, आपकी पार्टी जिम्मे नहीं ले रही भाई, सब जिम्मा ले रहे भाई, लड़ाई तो भूपेश बघेल से ही है। पार्टी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, पूरी जिम्मेदारी है, सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आपके जैसे नहीं इधर उधर भाग रहे हैं। विश्वास नहीं कर रही है। अच्छा, रमन सिंह चाह रहा है क्या? रमन सिंह चाह रहा है क्या? 15 साल सीएम थे। पार्टी विश्वास नहीं कर रही तो जनता विश्वास क्यों करे? ठीक है, फाइनल कमेंट आप में नितिन जी आपसे भी फाइनल कमेंट ये कि वो ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी जो है वो भारी पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने भरोसे की बात कही है, किसी चेहरे को आप सामने नहीं ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोदी है वो उनकी गारंटी है, बड़ा सशक्त चेहरा है, देश में सबसे बड़ा चेहरा है। कोई चेहरा नहीं है, सबसे झूठा चेहरा है इस देश में। हम तो देखिए सबका सुख देख रहे हैं, सारे लोग। और शांत रहो यार, देखो ये बिजली बिल 200 यूनिट आपके घर में फ्री आएगा और बिजली बिल आधा आपके घर में भी आएगा। भाभी जी कितना प्रसन्न होंगी, 500 रुपए में सिलेंडर भाभी जी को मिलेगा घर पे। आप लोग धान भी बेचोगे, आप लोगों का कर्जा भी माफ होगा। 2000 से अधिक किसानों का पिछले बार कर्जा माफ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का 3000 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये जंग जो है, ये जंग अब इसी तरह से दिलचस्प होने जा रही है। ठीक है, आवाज ठीक है, ठीक है मुकेश जी समय खत्म हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पर जिस तरह से दिलचस्प तरीके से यहाँ पर चर्चा आप लोगों के बीच में हो रही है, जनता के बीच में भी अब इसी मैनिफेस्टो को लेकर इसी तरह की चर्चा होगी और देखना होगा कि आम जनता, चूंकि फैसला उन्हीं को लेना है, किसके पक्ष में वो ज्यादा अपना फैसला सुनाते हैं, किसका मैनिफेस्टो उन्हें ज्यादा प्रभावित करता है। नतीजे बताएंगे 3 तारीख को, नतीजे IBC 24 पर।